जैसे बिजनेस में एक रूल चलता है डिमांड एंड सप्लाई, यानी अगर मार्केट में डिमांड है किसी प्रोडक्ट की और वो माल आएगा तो फटाफट लोग हाथों हाथ खरीद लेते हैं और वो माल बिक जाता है। और अगर डिमांड नहीं है तो माल आएगा तो मार्केट में पड़ा रहेगा, क्योंकि लोग उसको खरीदना नहीं चाहते हैं, उनको उसकी वर्थ समझ नहीं आ रही कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है और नहीं खरीदते मार्केट, और वो प्रोडक्ट पड़ा रहता है या फिर देर से जो भी कंपनी उसको रिप्लेस कर देती है। अब ऐसा ही रूल हमारी बॉडी के ऊपर भी होता है, डिमांड और सप्लाई का ही, कि आपकी बॉडी के अंदर अगर किसी चीज़ की डिमांड है या डिमांड क्रिएट करी है आपने और फिर आप बाहर से फूड के रूप में उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ बॉडी के अंदर जाएगी, डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा और वो आपको बेनिफिट देगा। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, जो हमारे बच्चे होते हैं, ग्रो करते हैं टिल 18 तक, उस समय जो हम उनको कैल्शियम रिच फूड सोर्स खिलाते हैं या पिलाते हैं, तो वही कैल्शियम उनकी बॉडी के अंदर जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है वो 50 से 60% होता है उस समय, और आफ्टर 18 के बाद वो एब्जॉर्प्शन घट के 20 से 30% रह जाता है। क्यों? क्योंकि 18 के बाद हड्डियों की ग्रोथ रुक जाती है, उसके पहले हड्डियों की ग्रोथ चल रही होती है, तो बेसिकली नीड है ना बॉडी के अंदर, आपने कैल्शियम फूड रिच फूड सोर्स दिया और वो यूटिलाइज हो रहा है, एब्जॉर्प्शन उसका ज्यादा हो रहा है। अब यही चीज बाकी सारी चीजों पे अप्लाई होता है, कार्ब, प्रोटीन, फैट, फ्रूट्स, हर चीज पे। दो लोग हैं, एक बंदा वर्कआउट कर रहा है और एक बंदा वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो जो वर्कआउट कर रहा है वो एक्चुअली कर क्या रहा है, वो अपने बॉडी के अंदर वो फिजियोलॉजिकल नीड क्रिएट कर रहा है, ताकि वो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, मल्टीविटामिन जो भी फूड की हेल्प से खाएगा वो बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी, क्योंकि उसने नीड क्रिएट कर रखा है। तो वो सारी चीजें जाके उस पर्सन के अंदर मसल सेल्स बनाने के काम आ रही है, हड्डियों को मजबूत करने के काम आ रही है, मेंटल फिटनेस उसका इंप्रूव कर रही है, और वो पतला भी है, मस्कुलर भी है। वही पर्सन बी है जो वो सारी चीजें खा रहा है लेकिन फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो फिजियोलॉजिकल कोई नीड क्रिएट नहीं कर रहा अपनी बॉडी के अंदर, तो वो फ्रूट्स खाए, मल्टीविटामिन्स खाए, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, कितना भी हेल्दी खाए, तो अगर जो बेसिक नीड के बाद की जो एक्स्ट्रा जो जरूरत होगी वो बॉडी के अंदर जाके फैट सेल्स में स्टोर ही होगी, उसको अनहेल्दी बनाएंगी फिजियोलॉजिकली, मेंटली, हर लेवल पे, लुक के हिसाब से भी। तो ये नीड को समझना बहुत जरूरी है और नीड क्रिएट करना उससे ज्यादा जरूरी है, ताकि जब कोई चीज आप खाएं या पिए तो बॉडी के अंदर उसकी नीड होनी भी चाहिए।